मैं आशुतोष राय आप सभी का स्वागत करता हूं बीएचयू वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो प्रेफरेंस एंट्री बीएससी बायोलॉजी में भरनी है उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऑनर्स किस तरह से क्या है, क्या बेस्ट है, क्या भरना चाहिए, ये सब चीजें क्या है, इनके बारे में पूरी वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉम्बिनेशन समझिए। कॉम्बिनेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन तीन सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं जो हमारे यहाँ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। ठीक है, चार तरह के कॉम्बिनेशन फैकल्टी इन मेन कैंपस में है, चार तरह के कॉम्बिनेशन हमारी एमएमबी में है। ठीक है, एमएमबी जो कि सिर्फ लड़कियों के लिए, फैकल्टी इन मेन कैंपस लड़के लड़कियों दोनों के लिए। ठीक, अब क्या है कि जैसे चार तरह के कॉम्बिनेशन है तो उसमें एक कॉम्बिनेशन में तीन सब्जेक्ट होते हैं। तीन सब्जेक्ट का क्या मतलब है? वो तीन सब्जेक्ट होते हैं, उनको उसमें से दो सब्जेक्ट आपको, ठीक है, सिर्फ 2 साल पढ़ना होता है, बाकी एक सब्जेक्ट आपको 3 साल पढ़ना होगा। मतलब समझिए, जैसे बीएससी बायोलॉजी में जो चार पहले कोर्सेस है, जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। पहला सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, आप कॉपी लेके लिखते रहिए। ठीक है, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री। ठीक, दूसरा कॉम्बिनेशन है बॉटनी, केमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। ठीक, तीसरा कॉम्बिनेशन है बॉटनी, जियोलॉजी, केमिस्ट्री। जूलॉजी और जियोलॉजी अलग है। चौथा कॉम्बिनेशन है ज्योग्राफी, जियोलॉजी और केमिस्ट्री। ठीक, अब ये चार कॉम्बिनेशन है। ठीक, तो मान लीजिए आपने BZC लिया, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री लिया। ठीक, और आपने उसके बाद आपको चूज करना होता है आप ऑनर्स कौन सा लेंगे इन तीनों में से। मान लीजिए आपने केमिस्ट्री ऑनर्स लिया। ठीक, तो आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि आप बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री लिया है, जिसमें से आपने केमिस्ट्री ऑनर्स लिया, तो आप बॉटनी और जूलॉजी सिर्फ 2 साल पढ़ेंगे और केमिस्ट्री 3 साल पढ़ेंगे। 2 साल तो पढ़ेंगे ही और लास्ट के 3rd ईयर में सिर्फ आप ऑनर्स सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। ये इसका मतलब होता है। ठीक, तो जब प्रेफरेंस एंट्री मिलेगी तो आपको एक क्रमबद्ध तरीके में भरना होगा। क्रमबद्ध तरीके में क्यों भरना होगा? क्योंकि जो पहला मान लीजिए आपने भरा BZC। ठीक, BZC में आपने केमिस्ट्री भर दिया, पहला ऑनर्स। ठीक, अब देखा जाएगा कि पहले कितने बच्चों ने भरा है। ठीक, अब उसमें अगर आपसे नंबर ज्यादा वाले हैं तो उनको दे दिया जाएगा, आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ज्यादा नंबर वाले अगर सीट भर लेते हैं फिर आपका दूसरा देखा जाएगा, फिर देखा जाएगा कि वो कितने बच्चों ने भरा है। अगर वो उसमें भी आपसे ज्यादा नंबर वाले बच्चे ज्यादा है तो वो भी आपको नहीं मिल पाएगा। इसीलिए लाइन बाय लाइन सिक्वेंशियल में आपको भरना है जो आपको चाहिए। अगर पहला चाहिए और अगर वो नहीं मिला तो दूसरा क्या चाहिए, दूसरा नहीं मिला तो तीसरा क्या चाहिए, तीसरा नहीं मिला तो चौथा क्या चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले तो आप डिसाइड करिएगा आपको ऑनर्स क्या पढ़ना है, क्योंकि 3rd ईयर में वही पढ़ना है, आपको वही आगे परस्यू करना है एज ए करियर। तो वो आपको डिसाइड करना है 3rd ईयर क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, ऑनर्स सब्जेक्ट। जैसे आप ऑनर्स डिसाइड कर लेंगे फिर आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखिएगा कि कौन सा कॉम्बिनेशन मेरे लिए सही रहेगा तीनों में से। ठीक, अब देखिए, जैसे मान लीजिए मैं आपको बता दूं जैसे बेस्ट ऑनर्स क्या है बायोलॉजी के लिए। देखिए, बेस्ट ऑनर्स तो आपके फेवरेट के अनुसार बनता है कि आपको क्या इंटरेस्ट है, आपको क्या पसंद है पढ़ने में। ठीक है, और किसका कैरियर ऑप्शन ज्यादा है, इस बेसिस पे बेस्ट ऑनर्स बनता है। तो आपको जो पसंद हो, अगर वो पढ़ना चाहते हो तो नो डाउट आप उसे पढ़िए, आप उससे करियर परस्यू करिए। लेकिन जो कैरियर ऑप्शन जिसके ज्यादा है वो है जियोलॉजी। ठीक है, जियोलॉजी के आगे चल के बहुत आगे कैरियर स्कोप्स है अच्छे खासे। तो अभी तक यहाँ जो बायोलॉजी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो बेस्ट है वो है जियोलॉजी। ठीक, दूसरा जो बेस्ट ऑनर्स है यहाँ पे वो है केमिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद जूलॉजी, फिर बॉटनी। जूलॉजी बॉटनी लगभग अप्रॉक्स बराबर ही है। ठीक, आपने जैसे जियोलॉजी ऑनर्स ऑप्ट कर लिया। ठीक, आपको जियोलॉजी लेना है, आपने सोचा। अब जियोलॉजी 2 जगह है। ठीक है, पहली बात जैसे लड़कों के लिए 2 जगह है, एक BGC में, एक GGC में। ठीक है, BGC क्या, बॉटनी, जियोलॉजी, केमिस्ट्री, GGC ज्योग्राफी, जियोलॉजी, केमिस्ट्री। लड़कियों के लिए मेन कैंपस और एमएमबी दोनों में है। ठीक है, तो लड़कियों के लिए 4 ऑप्शन बन गए। ठीक, तो आप पहला ऑनर्स आप देखिए कि आप ज्योग्राफी और जियोलॉजी के साथ ज्योग्राफी और केमिस्ट्री पढ़ने में आपको ज्यादा अच्छा है कि बॉटनी और केमिस्ट्री पढ़ने में ज्यादा अच्छा है। क्योंकि आपको 2 साल वो सब्जेक्ट पढ़ने हैं, फिर आपको किसी काम के नहीं है, तो 2 साल आपको पढ़ने में कौन सा अच्छा रहेगा ये आप चूज करिए। मान लीजिए आपको ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है, बहुत अच्छा लगता है, तो आप GGC कॉम्बिनेशन पहले नंबर पे लिख लीजिएगा, GGC, और उसमें ऑनर्स जियोलॉजी डाल दीजिएगा। ठीक, फिर आपको क्या करना है, दूसरा ऑप्शन डालना है, तो दूसरा BGC है आपको जियोलॉजी ऑनर्स में। तीसरा ऑप्शन आपको जियोलॉजी में अगर आप लड़की हैं तो आपको एमएमबी का कोई डाल देना है, BGC का। चौथा ऑप्शन GGC का डाल देना है। ठीक, जियोलॉजी ऑनर्स का। अब जियोलॉजी ऑनर्स खत्म हो गया, फिर आप सोचेंगे अब क्या भरे सर आगे, तो और भी ऑप्शन प्रेफरेंस एंट्री में पूरा आपको भरना होगा। तो जियोलॉजी अगर नहीं मिला ऑनर्स तो आप क्या लेना चाहेंगे? तो आपको अगर अच्छा लगता है केमिस्ट्री, जैसे मैंने जियोलॉजी के बाद केमिस्ट्री अच्छा है तो केमिस्ट्री ऑनर्स का चूज करिए। अब केमिस्ट्री सब में है, बायोलॉजी के सभी कॉम्बिनेशन में केमिस्ट्री है, तो आपको देखना होगा कि आपको क्या बॉटनी जूलॉजी उसके साथ 2 साल पढ़ना है, या बॉटनी जियोलॉजी पढ़ना है, या कुछ भी पढ़ना है, जो आपको इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। उस हिसाब से आप कॉम्बिनेशन को फिल करिएगा।
अगर लगता है फिर भी लड़कियों के लिए एमएमबी और मेन कैंपस सब में अवेलेबल है, दोनों में आपको ज्यादा एंट्री भरनी होगी कि आप एमएमबी में पहला प्रायोरिटी चाहते हैं कि मेन कैंपस में। ज्यादातर लोग मेन कैंपस भरते हैं क्योंकि उसकी कट ऑफ ज्यादा जाती है, ठीक है, फिर एमएमबी भरते हैं। लड़कों के लिए सिर्फ और सिर्फ मेन कैंपस में है, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रेफरेंस एंट्री को भरिएगा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को ध्यान में देके बायोलॉजी के, ठीक। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए, उसका हम रिप्लाई करेंगे। और इस वीडियो को पसंद आया तो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा तो वही हाल है। और भाई एडमिशन हो गया? हाँ भाई एडमिशन तो हो गया, तो अपने शांत क्यों हो यार, रूम ले लो, जाओ वहाँ पर अच्छे अवेलेबल है सब। हाँ लड़के और लड़के दोनों के लिए अच्छे रूम अवेलेबल है। ये क्या रूम ले लो, आपके अकोमोडेशन का साथी। जी हाँ, अगर आपको भी हॉस्टल नहीं मिला है तो आप www.roomlelo.in पे जाएं और रूम संबंधित सारी समस्याओं का निजात पाएं।